सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अति प्रियो, आइए हमारे साथ मिलके आज एक नए विषय की ओर जाएंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे जो हमें आशीष और हर एक सफलता से भर देता है। आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो वचन आपके हृदय और आपके जीवन में कार्य कर। लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि आपके कार्य की व्यस्तता के कारण या जीवन शैली में कुछ ऐसे काम या ऐसे बातें हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं, जिसके कारण आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाते और परमेश्वर का जो अपनी इच्छा और अपने आशीर्वाद को आपके लिए रखा है कई बार हम समझ नहीं पाते। लेकिन प्रियो, यहाँ याकूब की पत्री से हम सीखेंगे। इसमें से 3 बातें याकूब परमेश्वर के वचन से हमें और आपको सिखा रहा है, जो बहुत ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनना है। यदि ये 3 बातें अपने जीवन में आपने अप्लाई किया तो निश्चय आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देखेंगे और एक मसीही जीवन किस तरह से जीना चाहिए ये भी साथ में सीख पाएंगे और उस अनंत काल के लिए अपने आप को, जो अनंत काल का स्वर्ग है, उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि एक मसीही जीवन को जीने के लिए व्यवहारिक तरीके से और बुद्धिमान तरीके से यहाँ पर बाइबल में सिखाया गया है। यह वचन आत्मनियंत्रण, दूसरों के प्रति सम्मान और नम्र स्वभाव पर जोर देता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को सही तरीके से समझें और इसको निभाया भी जा सके। तो आइए सबसे पहले मैं उस वचन को रखूंगी आपके बीच में जिसके जरिए परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करना चाहते हैं, ताकि हम उस वचन को सीखकर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर सकें और एक दूसरे को सम्मान दे सकें। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन नंबर 19 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय भाई बहनों, यह तुम जानते हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो। यहाँ पर बाइबल का वचन 3 बातों में जोर दे रहा है। पहली बात तो यहाँ पर बोली गई है कि तुम सुनने में तत्पर रहो, दूसरी बात बोलने में धीरज रखो और तीसरी बात यहाँ बताई गई है कि क्रोध में तुम्हें क्या करना है, धीमा रहना है। तो पहला पॉइंट जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सुनने में तत्पर रहो, क्विक टू लिसन, यहाँ सुनने पर परमेश्वर का वचन जोर दे रहा है। और यह सुनने का अर्थ क्या है ये हम जरूर से समझेंगे। सुनने का अर्थ केवल कानों से आवाज को सुनना नहीं प्रियो, बल्कि ध्यान से, समझदारी से दूसरों की बातों को सुनना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए उत्सुक रहता है। जब वह दूसरों की बातों को पूरी तरीके से सुनता है तब वह बेहतर तरीके से, सही तरीके से एक प्रतिक्रिया जो हमें एक दूसरे को देनी चाहिए हम दे पाते हैं। प्रियो, जब अगला व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है तो उस वक्त आपको क्या करना है, तत्पर रहना है सुनने के लिए। अपनी बात को बाद में रखें, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनना है। वो क्या कह रहा है, समझदारी के साथ, बुद्धिमता के साथ, एक दूसरे को समझते हुए, समझने के जरिए, एक अच्छे दृष्टिकोण के जरिए उसको हमें सुनने के लिए हमेशा हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। चाहे वो कैसी भी बात हो सकता है कि आपके घर में भी कोई आपके सामने कोई अपनी बात को रख रहा है, आपकी पत्नी, आपका पति हो सकता है, आपका बेटा अपनी बात आपके सामने रख रहा है, या आपके बिजनेस व्यापार में कोई अपनी बात आपके सामने रख रहा है, या कलीसिया में या परमेश्वर के वचन में कोई परमेश्वर का दास आपसे बातें कर रहा है वचन के जरिए। तो सबसे पहले अगले व्यक्ति की बात को हमें पूरी तरीके से सुनना है ध्यानपूर्वक, तभी हम उस पर एक सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे, एक सही तरीके से उसकी बात को बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। यदि हम बीच में बोल पड़े तो वो क्या कहना चाहता है वो अपनी पूरी बात हमें समझा नहीं पाएगा और हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, बोलने में धीरज रखना है। वहां पहले हमें सुनने में तत्पर रहना है, अगला व्यक्ति कोई बोल रहा है तो हमें सुनना है। दूसरा, हमें बोलने में क्या करना है, स्लो टू स्पीक, बोलने में क्या करना है, धीरज धरना है। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे हमें बोलने में अक्सर क्या होता है, गलतफहमियां हो जाती हैं, विवाद पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ हमें और आपको सिखा रहा है कि बोलने में हमें धीमे रहना है। मतलब धीमा रहने का अर्थ क्या है, अपनी बात रखने से पहले सोचे समझे ताकि हमारे शब्द दूसरों के लिए सहायक हो, नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल बोलना ही नहीं है,
किसी के सामने अपने शब्द को रखना नहीं है, परंतु इसको एक दूसरे पहलू में परमेश्वर समझा रहा है। इसका आत्मिक भेद जो हमारे और आपके बीच में रखना चाह रहा है कि हमें बोलना तो है, लेकिन हमें बड़े सोच समझ करके और वही बोलना है जो परमेश्वर को भाता है और जो दूसरे लोगों को चोट ना पहुंचाए। हम ऐसे बोले मानो हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकल रहा है, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का प्रेम बह रहा है। इस प्रकार से हमें बोलना है, हमें सोच समझ कर बोलना है, ताकि अगले व्यक्ति को कोई ठेस ना पहुंचे, हमारे घर में हमारे बोलने के कारण कोई क्लेश ना हो, हमारे पड़ोस में हमारे और आपके बोलने के कारण कोई क्लेश ना हो। इस प्रकार का सोच करके आपको दूसरों से व्यवहार करना, दूसरों से बातें करनी है। वही यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम बोलने में धीरज रखो, मतलब कि स्लो बोलो। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना ही नहीं है, परंतु ऐसे शब्दों को बोलना है जो आपके लिए भी कल्याण हो और दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण बन जाए। और तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है जो लिखा है क्रोध में धीमा होना, मतलब स्लो टू एंगर। हमें बहुत ज्यादा जो है इस पॉइंट पर हमें ध्यान देना है। अपनी भावनाओं, विशेष करके जो हम गुस्से में आकर के तुरंत कुछ भी प्रतिक्रिया दे देते हैं, अगले व्यक्ति को कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो विनाशकारी भी हो सकता है, वो दूसरों को चोट भी पहुंचा सकता है, वो दूसरों के लिए एक घाव के समान कार्य कर सकता है। इसलिए याकूब हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए शांत रहकर परिस्थितियों को संभालने की एक सलाह दे रहा है। प्रियो, आज इन 3 पॉइंट से मैं आपको समझाना चाहती हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ याकूब कह रहा है कि जब तुम किसी के सामने बात करो, अगले व्यक्ति की ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट, बोलने में धीरज वो बोलो जो दूसरे के लिए हितकारी हो, लाभकारी हो। और तीसरा पॉइंट, आपको क्या करना है, क्रोध में धीमा होना। अगले व्यक्ति की कोई भी बात यदि आपसे वो रख रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो झट से उसका तुरंत जवाब गुस्से में, क्रोध में आकर के नहीं देना है, परंतु क्रोध में धीमे रहना है। सब तरह की बातों को सुन करके भी आप अपने अंदर हम्बल रहें, नम्र रहें, क्रोधित ना हो, विनाशकारी कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द ना बोल दे जो अगले व्यक्ति को चोट पहुंच जाए। प्रियो, परिवार में बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े उठते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको अनाप शनाप बोल देंगे, बहुत सारे जगहों पर आप उल्टे सीधे शब्दों को सुनने को आपको मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, परमेश्वर इसीलिए आज के वचन से हम सबको सिखा रहा है कि हमें बोलने, क्रोध करने में धीरज रखना है, ताकि हम हर एक मसले को समझकर धीरज के साथ, हम्बल के साथ और बड़ी नम्रता पूर्वक जब उसको जवाब देंगे, एक प्रेम भरा संदेश या प्रेम भरा शब्द जब निकालेंगे, तो वहां झगड़े मिट जाते हैं, वहां के क्रोध और क्लेश मिट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम्हें इन तीनों पॉइंट को, इन तीनों बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना। 20 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि हम क्रोध करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की आज्ञाओं का निर्वाह हम नहीं कर सकते। यह वचन पूरी तरीके से गुस्से के पीछे जो एक मुख्य कारण होता है कि हमें क्यों शांत रहना चाहिए। जब कोई किसी मनुष्य पर जब अपना क्रोध संचालित करता है या उसको क्रोध करता है, तो वह व्यक्ति सही धार्मिकता या पवित्रता उत्पन्न नहीं कर सकता। वह मानवीय क्रोध में अक्सर अहंकार, स्वार्थ और बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो परमेश्वर के प्रेम को और उसकी योजना को बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकता और उसके विपरीत वो जा सकता है। आज मैं कुल मिलाकर के आपको इस वचन से समझाना चाहती हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 2 वचनों से यही समझ में आता है जो परमेश्वर हमें आज सिखा रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं कि हमें एक आदर्श विश्वासी के रूप में उभर कर सामने आना है। एक आदर्श विश्वासी जैसे परमेश्वर का एक सिखाया हुआ बेटा बातचीत करता है, उस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन से बातचीत करना है। हमें कोई बहस नहीं करनी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो हम परमेश्वर की इच्छा, धार्मिकता को पूरा नहीं कर पाएंगे यदि जल्दबाजी करेंगे। हमें जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, दूसरों के साथ स्वयं संबंध बनाने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज का वचन हमें और आपको सिखाता है कि परमेश्वर के वचनों से हमें जो ये याकूब सिखा रहा है, हमें सुनने में तत्पर, बोलने में धीरज और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। हमें एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे का सम्मान करना है और एक दूसरे की प्रतिक्रिया को जान करके प्रेम से उसे उत्तर देना है और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अगले व्यक्ति का सम्मान करना है। हमें किसी भी बात पर क्रोध नहीं करना, क्योंकि ये क्रोध परमेश्वर के राज्य को, उसके धर्म को पूरा नहीं कर सकता। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं, तो जरूर से इन तीनों बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। अगले व्यक्ति को सुने और उसको अपने मीठे और परमेश्वर के मीठे शब्दों के द्वारा उसको प्रभावित करें, वचन से बताएं और एक दूसरे से प्रेम करें, क्रोध नहीं।
तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा और आपके प्राणों को बचा लेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि तुम यदि उसके वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो तो तुम में जो बोया गया है जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। यदि तुम इस तरह से व्यवहार करोगे, इन तीनों बातों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तो तुम्हारे प्राणों की जो है रक्षा होगी, तुम्हारे घर परिवार सब चीजों की रक्षा परमेश्वर करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को नम्रतापूर्वक सुने ताकि आप बचाए जा सके। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आशा करती हूँ आज की टीचिंग आपको बहुतायत का प्रकाश देगी और आपको सफलता देगी। सो मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और महिमा प्रशंसा करते हैं इस रात के समय में जो आपने समय दिया है, इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे अति करुणामयी परमेश्वर, हम आपको जय जयकार करते हैं आज के सुंदर वचन से। जब आपने हमसे बातें किया प्रभु, आपने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना है, कैसे हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपका आत्मा ने हमें सिखाया। आज हम आपका धन्यवाद करते इस रात के समय में जब आपने हम सबको एक साथ जोड़ा है। प्रभु बहुत सारे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं प्रभु, जो आज का वचन इन्होंने सुना है। प्रभु इनके जीवन में बहुत सारी उतावलीपन हो सकते हैं, या बहुत जल्दी ये बोल पड़ते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े, झट से इनके जीवन में क्रोध आता है। ये सारे स्वभाव जो शैतान की ओर से हैं, इनके जीवन से मैं पूरी तरीके से नष्ट करती हूँ। आज से प्रभु यीशु इन तीनों बातों को अपने जीवन में पूरा करने पाए। प्रभु ये सुनने में तत्पर रहे, बोलने में धीरज रहे और क्रोध करने में धीमे रहे। प्रभु यीशु आपके वचन का नम्रता पूर्वक से निर्वाह करे और उसको ग्रहण करे, ताकि इनके प्राणों में कोई भी इनके प्राणों की हानि ना पहुंचाने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन निराश हैं, दुखी हैं, डिप्रेस हैं, कोई बीमारी है, अपने बच्चे को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के प्रभु बहुत ज्यादा ये निराशा हालत में इस प्रार्थना में जुड़े, तो आज का वचन इनको हिम्मत और ढांढस दे और आज का वचन इनको सफलता दे। जब ये तेरे वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण करते हैं, तेरी बातों को सुनते और उसको मानते और उस पर चलते हैं प्रभु, तो इनके लिए अद्भुत मार्ग खुले, हर एक बीमारी इनके जीवनों से नाश हो जाए, हर वो डिस्ट्रैक्ट जो बेटा बेटी के जीवन में है नष्ट हो जाए, सब तरह की लड़ाई झगड़ा, सब तरह का डिप्रेशन, कर्जे की स्पिरिट, हर एक वो तंगी घटी यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से अभी इसी घड़ी उखड़े आउट हो जाए। और ये भाई और बहन आज के बाद कभी भी ये निराश ना रहे, कभी भी दुखी ना रहे। सारा वो कर्जे के नीचे जितने भाई बहन सब तरह का कर्जे का स्पिरिट जाता रहे। नाना प्रकार के रोग जब इनके शरीर को छलनी कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज मैं तेरे लहू के द्वारा इनको शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो रोग नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर सारे रोगों को ढो लिया है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में नशे के कारण, बेविचार के कारण, कोई और बातों के कारण लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हो रहे हैं, उन परिवारों के सारे लड़ाई झगड़े मिट जाए, नशे की गंदी लतें नौजवान भाई बहनों के जीवन से जाए, हर एक रॉन्ग रिलेशन, हर एक वो बेविचार का गंदा एडिक्ट लत इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सब भाई बहनों को, छोटे बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, आगे भी जब सुनेंगे, इनके जीवन में बरकत ठहर जाए, आशीष ठहर जाए। प्रभु इन्हें लंबी आयु से तृप्त करे, इन्हें प्रॉस्पर करे, इनके रुके हुए काम पूरे होने पाए, इनके जीवन से हर एक पेंडिंग काम जब पड़े वो पूरे होने पाए। आज की रात में जब ये सोने जाते, प्रभु तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे, मीठी सुकून भरी नींद में सोने पाए, हर एक शैतानी अटैक, गंदे सपने इनके जीवन से जाते रहे, दुष्ट के काम नष्ट हो जाए, उलझाने वाले पाप नष्ट हो जाए, तलाक कैंसिल हो जाए, हड्डियां जब टूटी हैं जुड़ जाए प्रभु, कैंसर लाइलाज कैंसर नष्ट हो जाए, हर एक वो नासूर बीमारियां इनके जीवन से मैं घुड़कती हूँ। वेंटिलेटर आईसीयू से आज अभी सी घड़ी ये उठ खड़े हो प्रभु, हर एक प्रकार का पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए, सब तरह के बॉडी पेन्स चले जाए, सिर के प्रभु हर एक दर्द नष्ट हो जाए। आज इनके घर में जब घटी कमी है, यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी कमी नहीं हो सकती। प्रभु इनके भंडारों को तेरे भंडार से भर दीजिए, प्रभु इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए, सब तरह का खतरा, सब तरह का डर और भय आज इन भाई और बहनों के जीवन से चला जाए, हर एक वो क्रोध चला जाए, हर एक उतावलीपन चला जाए, हर एक चंचलता इनके जीवन से जाए, तेरी आत्मा में मजबूत हो, परिपक्व होते हुए आगे बढ़ते जाए, आत्मा से भरे रहे, अभिषेक से भरे रहे प्रभु, और तेरी सुरक्षा में ये बने रहे, वचन के द्वारा विश्वास करें और प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ते रहे। पिता आपने सबको छुआ, सबको हील कर दिया, चंगा किया, ब्लेस किया, तेरी इस बड़ी अद्भुत चंगाई के लिए पिता हम आपका धन्यवाद
करते हैं पिता, मेरे दयालु, मेरे अनुग्रहकारी पिता, नन्हे बच्चों को हील करना, हर एक उस बहन को जो निराश है प्रभु, जब आज का वचन इन्होंने सुना है और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थनाएं कर रही, उन बहनों पर तेरी आशीष उतरे। आज के बाद ये कभी ना रोए, जब ये बहुत ज्यादा रोते थे आज इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, और इनका दुख आनंद में बदल दीजिए। हन्ना की तरह ये ब्लस हो जाए। ये बहनें जो बांझपन से पीड़ित है, यीशु के नाम से एक संतान को प्राप्त करे और तेरी महिमा करने पाए। जिनके पास घर नहीं है, घर देना। जिस विषय में ये रोते हैं उस विषय पर हाथ बढ़ाना। जिन भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना विनती को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता आपने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन।